हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आईटी टीच कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां बेनिफिशियरी अपनी कमाई का अंशदान कर बुढ़ापे यानी 60 वर्ष के बाद एक अच्छी और बड़ी रकम के साथ साथ पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कह लें, एनपीएस सिस्टम एक इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्ट है जो आपकी बुढ़ापे का सहारा है। इसमें आवेदक 60 वर्षों तक अंशदान करते हैं और बदले में उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट के साथ साथ पेंशन भी मिलती है। फ्रेंड्स, यह सेवा 2004 में शुरू की गई थी जो केवल सरकारी कर्मचारी के लिए थी। बाद में 2009 से इसे आम सिटीजन के लिए भी खोल दिया गया। दोस्तों, इसमें बेनिफिशियरी के बाद नॉमिनी को भी सहायता राशि प्राप्त होती है। मतलब कि एक एनपीएस अकाउंट आपके पूरे फ्यूचर को ब्राइट कर देती है। आवेदक का वर्तमान का अंशदान उसके पूरे भविष्य को सुनहला बना देता है। दोस्तों, इसमें हम मनी मेकिंग तो कर ही सकते हैं, अपने ओल्ड एज को भी सिक्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें टैक्स में भी रेबिट मिलती है, मतलब टैक्स में भी इसमें छूट है। तो दोस्तों, चलिए आते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे और देखते हैं कि सीएससी से हम एनपीएस का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का डैशबोर्ड। यहाँ पे आके हम टाइप करते हैं सर्च बार में एनपीएस। तो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का एक टैब हमें दिखाई पड़ रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो जो दूसरा टैब है इसमें हमें डिजिटल सेवा कनेक्ट के साथ लॉगिन होना है। तो चलिए यहाँ हम अपने डिजिटल सेवा कनेक्ट के साथ लॉगिन होते हैं और अपना डिजिटल सेवा पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा को फुलफिल करते हैं। सिग्निंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम अपने डिजिटल सेवा कनेक्ट के साथ इस पे इंटर होते हैं। यहाँ दोस्तों हमें 3 टैब दिखाई पड़ रहा है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, एडिशनल कंट्रीब्यूशन और पेंशन कैलकुलेटर। पेंशन कैलकुलेटर के माध्यम से हम अपना जो स्कीम है उससे संबंधित गणनाओं को यहाँ पे कर सकते हैं और कस्टमर रजिस्ट्रेशन के टैब से हम कस्टमर का रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ कस्टमर रजिस्ट्रेशन के टैब पे आते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में हमें यहाँ भी 3 टैब दिखाई पड़ रहे हैं, हेल्प बाय डीएम, हेल्प बाय सोसाइटी एंड सेल्फ रजिस्ट्रेशन डीएम डिड नॉट हेल्प। तो दोस्तों, क्योंकि जो भी हमें जानकारी मिली है वो हमें डीएम के द्वारा ही प्राप्त हुई है, तो चलिए यहाँ हेल्प बाय डीएम पे हम क्लिक करते हैं और अपने डीएम सर को चूज करते हैं। यहाँ पैन नंबर डालते हैं, आवेदक का पैन नंबर यहाँ डालते हैं। पैन नंबर डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ जो टैब खुल के आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट टाइप, स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद आधार और परमानेंट अकाउंट नंबर पैन। तो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन के टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। कैप्चा को फुलफिल करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ दोस्तों कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है डाटा वैलिडेशन, पैन वैलिडेशन विद आईटीडी। तो इसे हम प्रोसेस होने देते हैं। यहाँ जो फॉर्म खुल करके सामने आ रहा है उसमें 6 टैब हैं, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट एंड बैंक डिटेल, स्कीम एंड नॉमिनी, अपलोड डिटेल, फैक्ट डिटेल एंड ऑथेंटिकेशन, पेमेंट डिटेल, और ये फॉर्म है। तो दोस्तों, पर्सनल डिटेल की इस फॉर्म को हम फुलफिल करते हैं और यहाँ से दोस्तों हम आते हैं अपने पीडीएफ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने पीडीएफ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ और किस किस प्रकार की डाटा को हमें फुलफिल करना है। तो यहाँ CKYC नंबर, इसे हम ब्लैंक रहने देते हैं। टाइटल पे हम अपने टाइटल को चूज करते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर को चूज करना है। मोबाइल नंबर, दोस्तों यहाँ जब हम मोबाइल नंबर डालेंगे
तो मोबाइल नंबर को जो है साथ ही साथ रियल टाइम वेरीफाई किया जाएगा। तो जैसे ही हम मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP प्राप्त होगी। जब हम यहाँ डालेंगे तो वो वेरीफाई के लिए कहेगा। जब हम वेरीफाई कर लेंगे तो फिर हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ फादर फर्स्ट नेम, पहला नाम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम, मदर का पहला नाम, मदर का मिडिल नेम, मदर का लास्ट नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है कार्ड पे किनका नाम प्रिंट देखना चाहेंगे, फादर का या मदर का। तो जो भी आपको सुविधा अनुसार हो वो उसे चूज कर लेंगे। फादर नेम सी रहने देंगे। और फिर यहाँ पे पैन नंबर ऑटोमेटिक फुलफिल रहेगा। मैरिटल स्टेटस, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, चूज करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड को चूज करेंगे। जैसे ही आप मैरिड को चूज करेंगे तो आपको जो है उससे संबंधित कुछ डिटेल डालना होगा। अपने सपोज का जो है पहला नाम, दूसरा नाम और उनका पता वगैरह जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आकर के एक जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। इसे हम सेव एज PDF या प्रिंट आउट करके रख लेंगे। जब हम इसे प्रिंट आउट करके रख लेंगे तो आगे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें इस स्टेप में बैंक डिटेल डालना होगा। तो यहाँ पे चूज करेंगे अकाउंट टाइप। उसके बाद ये कौन सा ब्लॉक में पड़ता है, विलेज क्या है, स्ट्रीट क्या है, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, कंट्री, इन सभी को फुलफिल करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे अकाउंट टाइप पे। अकाउंट टाइप में हम चूज करेंगे कि जो भी अकाउंट आपने वहाँ डालना है वो आपका सेविंग है या करेंट है। फिर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का IFSC कोड डालेंगे, बैंक नेम, ब्रांच का एड्रेस, पिन कोड, सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, बैंक MISR कोड। अगर ये खुद ब खुद ले लेता है तो ठीक है, अन्यथा इसे हम आगे बढ़ जाएंगे। बैंक अकाउंट लिंक टू आधार, यस या नो पे चेक मार्क लगाएंगे। ऑक्यूपेशन डिटेल, सेल्फ एम्प्लॉयड या जो भी आपके अनुसार से है उसे आप फिलअप या चूज कर लेंगे। उसके बाद फिर इस स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ नॉमिनी डिटेल, यहाँ जो भी नॉमिनी है आपकी उसका डिटेल को आपको डालना है। नॉमिनी का पहला नाम, नॉमिनी का जो मिडिल का नाम है, जो लास्ट नेम है, मेजर है या माइनर है, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, वो बेनिफिशियरी के साथ किस रिलेशन में है उसको सिलेक्ट करना है। और आप उनके साथ अपने अंशदान का या मैच्योरिटी का कितना % शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। अगर एक है तो 100% करेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसमें डिवाइडेड कर देंगे। फिर यहाँ पे चूज करते हैं नॉमिनी का एड्रेस, विलेज, स्ट्रीट, पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री। इन सभी को भर लेने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एड नॉमिनी। एड नॉमिनी का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो यहाँ एड नॉमिनी के ऑप्शन पे क्लिक करके हम उनका डिटेल भरेंगे और फिर उनका जो कंट्रीब्यूशन अंशदान है जो आप उन्हें देना चाहते हैं वो जो है हम उस पर बांट देंगे। बांट देने के बाद दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ फ्रेंड हमें जो है अपना eKYC के लिए जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नेसेसरी है उसे PNG या JPG में स्कैन करके जो भी ये साइज बोला जा रहा है, फोटोग्राफ जैसे यहाँ बताया जा रहा है, तो फोटोग्राफ के नीचे में लिखा हुआ है 2 KB से लेकर 5 MB तक। तो इसके क्राइटेरिया के मुताबिक उसे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें डालना है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैंसिल चेक कॉपी और बैंक पासबुक और बैंक सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप बैंक पासबुक भी डाल सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। कोरेस्पोंडेंट एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और स्कैन करके JPG या PNG में आप उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों एक्नॉलेजमेंट
ऑथेंटिकेट यूजिंग OTP। तो यहाँ जो हमारा मोबाइल नंबर है वो OTP के माध्यम से उसे वेरीफाई किया जाएगा पुनः। यहाँ मोबाइल पे आपका एक OTP आएगा और फिर एक ईमेल पे भी OTP आएगा। ये दोनों OTP को यहाँ पे डालने के बाद इसे वैलिडेट करेंगे और मेल पे भी जो OTP आएगा उसे यहाँ डालने के बाद वैलिडेट करेंगे और वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टायर 1 अमाउंट लिखा हुआ है, तो जो भी हम कंट्रीब्यूशन आईडी, जो भी अपना अंशदान हम देने का सोचे हुए हैं या देंगे, वो 500, 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी एक अमाउंट आपने कैलकुलेट करके आपने चढ़ाने का सोचा हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम उसे चढ़ाएंगे और यहाँ पे जो है टायर 1 अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ जो भी अमाउंट है वो आपका लिखेंगे और कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। टायर 1 अमाउंट को यहाँ पे फुलफिल कर लेने के बाद हम यहाँ मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिटेल है उसे एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए हमसे कहा जाएगा। तो उसे रिव्यू करने के बाद हम कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये हमें हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट से रिडायरेक्ट करेगा और जो राशि, जो टायर 1 की जो अमाउंट है वो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से एट ए टाइम काटी जाएगी और वो कट जाने के बाद हमें एक प्रिंट रिसिप्ट की प्राप्ति होगी। इस प्रिंट रिसिप्ट को प्रिंट कर हमें आवेदक को दे देना है। तो इस प्रकार से हमारा सारा का सारा चरण नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए पूरा हो जाता है। आपने देखा कि हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से NPS रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान सी प्रोसेस के बाद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो कि NPS पे थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।